हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है शिव शक्ति जर्नी में, यानी कि ये जो आपके अंदर एक शक्ति के शिव से मिलन की जर्नी जो घटित हो रही है, जो इंटरनल यात्रा आपके अंदर चल रही है, जो आप धीरे धीरे असेंड हो रहे हो, उसमें एक ये भी लेवल आएगा जो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। असेंशन के इस प्रोसेस में, नीचे से ऊपर उठने के इस प्रोसेस में, डार्क से लाइट में जाने के इस प्रोसेस में बीच में ये लेवल भी आएगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है इसके बारे में अब मैं बात करूँगी। वो कौन सा एक लेवल है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। पर उससे पहले ज़रा मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब बात करते हैं शक्ति और शिव की जर्नी की, जब बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं शायद सारी दुनिया में। जो कि एक ग्रुप वो है जो इस जर्नी को बाहर से मानता है। वो ये मानते हैं कि ये जर्नी एक्सटर्नल है, यानी कि वो अगर शक्ति हैं या वो अगर शिव हैं तो बाहर से कोई उनका शिव या शक्ति है, बाहर से कोई और है जो उन्हें पूरा करेगा। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप ये है जो ये मानते हैं कि ये जर्नी इंटरनल है और बाहर से जो भी लोग उनके जीवन में आ रहे हैं वो सिर्फ उनके पास्ट लाइफ अकाउंट्स हैं, वो उनके स्पिरिचुअल काउंटरपार्ट्स हैं या उनके कार्मिक कनेक्शंस हैं। ठीक है, वो उनके मिरर्स हैं। तो जो लोग एक्चुअली में ओरिजिनली इस जर्नी को जी रहे होंगे, जिन्होंने इस जर्नी पे खुद पे काम किया है, जो असेंड हुए हैं, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को महसूस किया होगा। यानी कि जब उनकी एनर्जी लो पे थी तब उन्होंने महसूस किया होगा कि बाहर से कोई है जो उसे पूरा करेगा, लेकिन जब उन्होंने खुद पे काम किया तो उनको डिज़ायर ही ख़त्म हो गई सामने वाले के लिए और उनको अपने आप में ही अंदर कंप्लीट फील होने लगा। वो अपने आप ही अंदर जो है कंप्लीट फील करने लग गए, उनको अपनी ओन पोटेंशियल समझ आने लग गई, है ना। और धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये जर्नी इंटरनल है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लो लेवल ऑफ एनर्जी पे रहते हैं तो हमें ये लगता है कि ये इस जर्नी में कोई बाहर से कोई शक्ति है या कोई शिव है, परंतु जब व्यक्ति हाई लेवल ऑफ एनर्जी पर आ जाता है तब उसको ये महसूस होने लगता है कि ये जर्नी इंटरनल है। यानी कि व्यक्ति खुद पे काम करके जब ज्ञान और प्रकाश में आने लगता है तब उसको समझ आने लगता है कि ये जर्नी इंटरनल है। ना केवल व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि ये शक्ति और शिव की जो जर्नी है ये इंटरनल है, ये एनर्जी और कॉन्शियसनेस के जो मिलन की जर्नी है ये इंटरनल है, इसके साथ साथ वो व्यक्ति पीस में आने लगता है, वो बैलेंस भी होने लगता है, वो खुद में होल फील करता है, बिकॉज जो उसकी खुद की पावर और जो उसकी पोटेंशियल है वो उसको समझ आने लगती हैं और वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत मैग्नेटिक, बहुत एनर्जेटिक और संपूर्ण फील करता है। और उसकी सराउंडिंग भी उसी प्रकार की होती है, यानी कि उससे जो लोग जुड़ते हैं वो भी उसी तरीके के होते हैं और वो अच्छे कार्यों से भी जुड़ने लगता है वो व्यक्ति। एनर्जी के अलग अलग स्तर पे इस जर्नी को, यानी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस शक्ति के और शिव की जर्नी को लोग अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कुछ लोग इस जर्नी को पूरी तरीके से एक्सटर्नल देखते हैं, कुछ लोग इस जर्नी को लेके बहुत इरिटेटेड फील करते हैं और उनको चिढ़ मचने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जर्नी में उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़, लॉसेस, बदनामी, बेइज्जती, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो कई बार इस नाम से ही वो चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पे काम ढंग से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोग इरिटेट भी होने लगते हैं। इसके अलावा जिन्होंने खुद पे बहुत काम किया वो इस जर्नी को इंटरनल फील करते हैं, उनको मालूम है ये जर्नी इंटरनल है। तो एनर्जी के अलग अलग स्तर पर इस जर्नी को लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, बट इट्स वेरी सिंपल कि जब व्यक्ति लो पे होगा तो उसकी सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे या जो उसके एज ए टीचर, एज ए गुरु भी वो जिनसे जुड़ेगा वो भी मतलब लो लेवल ऑफ एनर्जी पे ही होंगे और कहीं ना कहीं से उसको लगेगा शुरुआत में कि ये जर्नी एक्सटर्नल है, परंतु सब लोगों से डी अटैच होकर अगर वो खुद की सोल से जुड़े तो उसको प्रकाश मिलने लगेगा, उसको ज्ञान मिलने लगेगा, उसको समझ आने लगेगा कि ये बाहर की कोई जर्नी नहीं है। जिस भी चीज़ को लेके वो बहुत बेचैन था वो बेचैनी भी हटने लगेगी और
ये जर्नी एक्सपीरियंस करने की है, मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं। जो इस जर्नी को जी रहा होगा और ढंग से खुद पे काम कर रहा होगा वो इस चीज़ को महसूस करेगा। लो पे वो डेफिनेटली ये फील करेगा कि ये जर्नी एक्सटर्नल है, परंतु जैसे ही वो खुद पे काम करेगा, जिस चीज़ को लेके उसको ओवर डिज़ायर्स थी या जो भी था वो अपने आप ही हटने लगेगा और उसको लगेगा कि मुझे कोई ऐसी हाई इच्छा ही नहीं है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। और फिर उसको समझ आएगा कि बाहर से उसकी सारी रियलिटी चेंज हो रही है, जो कार्मिक्स थे वो कार्मिक रहे नहीं, सब कुछ बदल रहा है। और उसको समझ आएगा कि खुद पे काम करने से उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। ये जर्नी इंटरनल है, ठीक है। तो इस जर्नी को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है डॉक्टर हॉकिंस के एनर्जी चार्ट्स के थ्रू। उसके अलग अलग लेवल्स के हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ समझाया है। आज मैं बात करूँगी प्राइड का एक लेवल है एनर्जी चार्ट में 175 का, 175 का लेवल है वो, ठीक है। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। सो एनर्जी का ये जो चार्ट है ये अपने आप में बहुत सक्षम है आपको मुझे ये समझाने के लिए कि हम कौन से एनर्जी लेवल पे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा फियर में रहता है तो देख लो आप इसमें कितना लो लेवल ऑफ एनर्जी है। शेम और गिल्ट पे अगर कोई जी रहा है तो वो तो लिटरली डिप्रेशन में है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ायर में है तो वो 125 के लेवल पर है और ये अपने आप में एक बहुत लो लेवल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एंगर में है। इन सब को लेके मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आज मैं बात कर रही हूँ प्राइड के बारे में, 175 का ये लेवल। तो 175 का जो ये लेवल ऑफ एनर्जी है, कोई ये बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी तो है नहीं देखा जाए तो। बहुत से लोग अपने ऊपर काम करते करते, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहते रहते या जो भी उनकी पोटेंशियल्स हैं, जो भी उनकी क्रिएटिविटी हैं, उनमें रहते रहते जो है कई बारी वो ऊपर उठने लगते हैं और बदले में उनको बहुत कुछ रिसीव होता है, बहुत सी अप्रिसिएशन, लव, बहुत सा प्यार, और उनकी आउटर रियलिटी जो एक्सटर्नल बाहर की रियलिटी है वो चेंज होने लगती हैं। लोग उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें रिसीव होता है। तो ये जो प्राइड का लेवल है 175 का, यहाँ पर उनकी एनर्जी पहुँचने लगती है और कई बार वो अपने जीवन को देखते हैं, अपने आप को नोटिस करते हैं, अपनी पोटेंशियल्स को समझते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अभिमान की एनर्जी जो है या घमंड, ईगो जो है वो बढ़ने लगता है। जो भी उनकी क्रिएटिविटी थी, जो भी उनका कार्य था, जिस भी चीज़ में वो महारथी हैं, उस चीज़ को लेके वो घमंड फील करना शुरू कर देते हैं। वो ईगो बढ़ने लगता है, घमंड बढ़ने लगता है, अभिमान बेसिकली उनके अंदर का बढ़ने लगता है। और अगर इस 75 के लेवल पे, जो कि बहुत हाई लेवल नहीं है, परंतु इस लेवल पे अगर वो जो उनके अंदर का अभिमान है वो बढ़ रहा है, वो जो भी उनकी पोटेंशियल्स हैं उसको लेके अगर वो घमंड कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी जो है अब रुक गई, अब वो अटक गए हैं। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो इस एनर्जी लेवल पर इसी तरीके से रहे तो फिर उनका वो औंधे मुँह नीचे गिरेंगे। प्राइड के लेवल पर जिस भी वजह से उनका घमंड, अभिमान बढ़ रहा होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उनकी पोटेंशियल है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई ज्ञान है, जो भी उनकी कुछ क्षमता है, उसके बदले, उसकी वजह से जो वो रिसीव कर रहे होते हैं अप्रिसिएशन, जिस वजह से उनका नाम हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उनको अपने आप में ये लगने लगता है कि वो कुछ बहुत महान है, कुछ अलग है। तो घमंड बढ़ने लगता है। और अगर इस लेवल पे उन्होंने खुद को नहीं संभाला, ये जो अति एनर्जी इस लेवल पर उनकी बढ़ रही है, प्राइड, अभिमान की, अगर यहाँ पे उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो यहाँ से उनका फिर पतन शुरू होगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे तो, है ना, हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जो कई ऐसे बाबा हुए, शुरू में ठीक थे, बाद में बड़ी बदनामी हुई उनकी, अपने आप को पता नहीं कोई भगवान कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट हुआ क्या, जग हसाई हुई, नाम खराब हुआ, पता नहीं हुआ ना। लोग आज एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उनकी बेइज्जतियाँ करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यही हुआ ना एंड में। तो शुरू में मतलब मुझे लगता है ये लोग धीरे धीरे असेंड हुए होंगे, इनको बहुत अप्रिसिएशन रिसीव हुई, सब कुछ हुआ, बट फिर घमंड बढ़ गया और फिर घमंड की वजह से जो है इनका पतन हुआ। तो ये 175 का लेवल कोई बहुत महान बड़ा लेवल नहीं है और इससे भी ऊपर जाना है। आपकी जो भी क्षमताएं होंगी,
उन पे कभी भी घमंड नहीं करना है। और परमात्मा ने इतना साथ दिया, अंदर से इतना गाइड किया, हायर एनर्जीज़ ने इतना रास्ता दिखाया। ज़िंदगी में जो भी लोग आए अच्छे बुरे, उनकी वजह से जो हमने सीखा वो सब चीज़ों को मतलब क्रेडिट देना है। तो ये जब आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे तो आप ग्राउंडेड रहोगे, घमंड नहीं चढ़ेगा दिमाग के ऊपर, और फिर उससे क्या होगा, आप और असेंड हो पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी कि जो लोग असेंशन के प्रोसेस में हैं, कहीं ना कहीं खुद पे काम करते रहने की वजह से जब वो इस लेवल ऑफ एनर्जी पे पहुंच जाते हैं 175, तो कई लोग अब पे चढ़ने लगता है घमंड, अभिमान बढ़ने लगता है, या फिर जो है जो भी उनकी पोटेंशियल्स है उसकी वजह से वो खुद को कुछ बहुत स्पेशल, यूनिक या सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। अपने ज्ञान का घमंड उन पर बढ़ने लगता है, या कई लोगों को तो ग्रैंडोसिटी तक होने लगता है। बट ये चीज़ उनके पतन का कारण बन सकती है। तो अगर आप में से किसी को अगर ऐसा कभी होने लगे कि अपनी पोटेंशियल, क्रिएटिविटी या ज्ञान की वजह से जो घमंड है वो बढ़ रहा है, दिमाग पर चढ़ रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील हो रहा है या कुछ स्पेशल ज़रूरत से ज़्यादा, तो याद करें कि जहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं उस जगह पर पहुँचने में बहुत से लोगों का योगदान है। जो कार्मिक्स आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपको काफ़ी ट्रिगर किया, और अगर वो ट्रिगर नहीं करते तो आप कैसे खुद पे काम करते, उनका योगदान है। आपके माता पिता का योगदान है। जब कोई नहीं था साथ, तब हायर एनर्जीज़, जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली इतना कुछ गाइड किया। आपके गुरुओं का योगदान है। और जब आप अपनी आत्मा से जुड़े तो आपको अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से आप जिस जगह पर पहुँचे हुए हो, उसकी वजह से इतनी एप्रिसिएशन जो है रिसीव हो पा रही है। और इस चीज़ का क्रेडिट अगर आप इन सभी लोगों को दें तो आप थोड़ा ग्राउंडेड रहोगे इस प्राइड 175 के लेवल पे, और घमंड जो है वो दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। और नहीं चढ़ेगा घमंड दिमाग के ऊपर, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो। आप समझते हो कि आप जहाँ भी पहुँचे हुए हो उसमें किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो उससे आप बड़े सामान्य रहोगे, बड़े बैलेंस रहोगे, पीस में रहोगे, और नतीजा ये होगा कि आप और असेंड हो पाओगे। तो दोस्तों, ये भी एक चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ चीज़ें थी जो मैंने कुछ लोगों में नोटिस करी। इवन अपनी सोसाइटी में भी हम इतना कुछ देखते हैं, और मैंने देखा कि जो भी लोग घमंड में होते हैं उनका पतन ज़रूर होता है, वो औंधे मुँह नीचे गिरते हैं। सोल कम्युनिटी में भी मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया कि जो उनको प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक अभिमान उनके सर पे चढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा देख के, ऑब्ज़र्व करके मुझे आज कॉलिंग आई कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है आपसे शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।